ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो इस ईयर का कितना पावरफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरे ईयर क्या चलने वाला है, कॉटेक्स पर क्या चलने वाला है, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो प्लीज 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 वीडियो को छोड़ के मत जाना। और यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो, मैंने 5 ट्रेड प्लेस की है, $200 की मल्टीपल ट्रेड है। तो भाई यहाँ पे मैंने ये जो ट्रेड प्लेस की है वो भी सेम स्ट्रेटजी पे या फिर चलो सेम प्राइजेक्शन के बेसिस पे मैंने प्लेस की है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडल पहले ऊपर जा रही थी, ग्रीन बन रही थी, बट मैं श्योर था ये मेरी ट्रेड विन होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी। बट कोई बात नहीं, अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती हैं तो आपका भाई आपको सब कुछ सिखाएगा, प्रॉपर एकदम सब कुछ एकदम सीरीज वाइज सिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छी चीजें समझ में आ सके। बशर्ते आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आप कोई भी पार्ट मिस करते हो या फिर वीडियो को स्किप करते हो तो भाई आपसे वो चीजें मिस हो जाएंगी जो कि आप सीखना चाहते हो। एंड ऐसा अगर आप करते हो, आप वीडियो को स्किप करते हो या फिर कह लो आप वीडियो को आगे आगे मूव करते जाते हो, तो उससे क्या होगा कि आप वो चीजें छोड़ दोगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और इससे क्या होगा कि आप अपने प्रॉफिट के बजाय लॉसेस कर बैठोगे, फिर आप मेरे पास आओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज 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 वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए अभी आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको थंबनेल में पहले ही बोल दिया कि हर ईयर में एक ना एक चेंजेस आते हैं, एक नहीं बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कोई भी ब्रोकर हो, बाइनरी ट्रेडिंग का कॉटेक्स हो, बिनोमो हो, आईक्यू ऑप्शन हो, ये हर ईयर अपने जो है प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाते ही लाते हैं। तो वही चेंजेस जो है मैं अभी इतने दिन से रीड कर रहा था, तभी मैंने जो है लंबे समय से अभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या चलने वाला है क्या नहीं चलने वाला। अभी मुझे 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मैं यही चीज पे स्टडी कर रहा था कि अभी जो है इस ईयर कॉटेक्स का मार्केट कैसा रहेगा, एंड वो किन स्ट्रेटजीज के बेसिस पे हमारी ट्रेड्स विन करवाएगा, एंड किन चीजों पे हमारा लॉस करवाएगा। तो वो सब कुछ आपके सामने होगा इस वीडियो में। तो प्लीज प्लीज हर एक चीज को अच्छे से सीख के जाना, ताकि आप इस ईयर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको, एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सको। क्योंकि इस ईयर भी कॉटेक्स के अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं जो कि लोगों को नहीं पता है, काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि क्या चलने वाला है क्या नहीं चलने वाला है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज की इस ईयर क्या चलने वाला है। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जो है अपने टेलीग्राम पर डेली $40 to $1400 का टूर्नामेंट कर रहा हूं, जहां पर आप मान लो आप रोज का 1 लाख रुपए बनाओगे मेरे साथ में। आप चेक कर सकते हो कि ये टूर्नामेंट डेली चलता है, जहां पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स मेरे साथ डेली $40 to $1400 यानी कि 40 से $1400 बनाते हैं। तो अगर आप भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। आपको कॉटेक्स की लिंक दिखाई देगी, आपको कॉटेक्स रजिस्टर करने की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप वहां से अपना कॉटेक्स का अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आपको जो है अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें $40 या फिर उससे जितना भी ज्यादा आप डिपॉजिट कर सकते हो, उतना डिपॉजिट करके मुझे अपनी ट्रेडर आईडी TWR सपोर्ट हियर पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप वहां से मुझे अपनी ट्रेडर आईडी TWR सपोर्ट हियर पे सेंड कर दोगे, तो मैं आपको इंस्टेंट जो है अपने टूर्नामेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आपको देखने को मिलेगी ट्रेड विद रोहित की लिंक। तो आप वहां से मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं डेली शॉर्ट प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ये मैं आपको पिछले साल भी बोलता था एंड इस साल भी बोलूंगा, क्योंकि ट्रेंड आपका फ्रेंड है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर आप ट्रेंड ही आपका फ्रेंड नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि ट्रेंड को समझना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे मार्केट के अंदर। और एक बार जो ट्रेंड को समझ जाता है तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ये ट्रेड क्यों प्लेस की थी, जो कि आपने देखो कि मैंने इस रेड कैंडल पे ट्रेड प्लेस की थी। इसके बाद मैं आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जिनको सीखने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मैंने इस रेड कैंडल पे ट्रेड प्लेस क्यों की थी। आप पिछला मार्केट थोड़ा सा चेक करोगे, आप बैक स्टोरी थोड़ी चेक करोगे, तो मार्केट ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एसएनआर लेवल तो दिखाई देगा, बट इस एसएनआर लेवल पे क्या क्या चीजें रोल प्ले कर रही है वो चीजें आपको नहीं पता है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है एसएनआर लेवल तो स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो ही रहा है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट दी थी इस पॉइंट को। पीछे मैंने नहीं देखा था, तो पीछे का मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इतना चार्ट ओपन करके रखता हूँ, इतना, जिससे कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट देखता हूँ बस। उससे पीछे की स्टोरी भी नहीं देखनी, ज्यादा पीछे की स्टोरी नहीं देखना, उससे क्या कंफ्यूज हो जाओगे और आपका जो है एनालिसिस भी गलत जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने इस पॉइंट को रिस्पेक्ट दी थी, देन सेम पॉइंट को मार्केट ने यहाँ भी रिस्पेक्ट दी। अब यहाँ पे मार्केट दोबारा आया है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा, उस चीज का अंदाजा आपको यहीं से लग जाना चाहिए कि पहली बात तो ये एसएनआर लेवल है। सेकंड थिंग इज कि इस एसएनआर लेवल पे हमारा एक वी फुलफिल हो रहा है। वी अगर आप नहीं जानते हो तो वी आप देख पाओगे इस तरीके से। आप मेरे कर्सर पे ध्यान देना थोड़ा सा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे एक वी बन रहा है लाइक दिस, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया इस पॉइंट तक। पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहां तक पहले मार्केट यहां तक डाउन गया था, ठीक है, यहां से फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहां से डाउन फिर आया, तो मार्केट ने एक वी, ये एक रिवर्सल भी है, आप अगर देख पाओगे ध्यान से, तो एक ये वी बन रहा है इस शेप में आप देखोगे, तो एक वी बन रहा है। अब अगेन एक वी हम मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट आया और मार्केट वापस से यहां तक जाएगा, एक वी बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वी की फुलफिलमेंट हमारी हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर वी बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर वी बना, और साथ ही साथ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल भी था। तो यहाँ पे हमारा रेड कैंडल पे ट्रेड करना एकदम निश्चित था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेड कैंडल पे ट्रेड करना ही करना था, भले ही ये कैंडल ऊपर चली गई है, ग्रीन
बन गई थी, बट मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं तब भी आपको बता रहा था कि ये ट्रेड हमारी विन होगी होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें अप्लाई हो रही, तो मार्केट हमारा लॉस क्यों ही करवाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आपको ये चीज तो समझ में आई गई है। बाकी मार्केट में और काफी सारी चीजें अभी समझाना आपको बाकी है, जिसके लिए मुझे दूसरे पेयर्स पे चलना पड़ेगा। एंड कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो मैं आपको एकदम बता दूं, पहले मैं खुद रिसर्च करूंगा, आपके सामने रिसर्च करूंगा, और अगर लाइव ट्रेड्स मिलती हैं तो हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। ठीक है, और अभी हम ओटीसी के मार्केट में बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे। ओटीसी के मार्केट से इसलिए हाथ नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ओटीसी के मार्केट से हम तब हाथ लगाएंगे जब हम इस वाले मार्केट से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ओटीसी मार्केट पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम अभी लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे जो हमारा रियल मार्केट है। ठीक है, तो अभी किसी और पेयर को मैं चूज करता हूं और आपको बताता हूं सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी, आपको यहाँ पे भी देखने की मिलेगी। एक वी का फुलफिलमेंट हुआ है यहाँ पे। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हो और आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से वापस आना स्टार्ट किया, मार्केट ने एक वी बन चुका है मार्केट का प्रॉपर। और यहाँ पे एक आपको एक और चीज जो कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी देखने के लिए मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ वी पे देखने के लिए मिले। ऐसे नहीं मार्केट में आपने कभी भी देख लिया और कभी भी जाके ट्रेड कर दिया आपने, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि इतनी सारी राइट कैंडल्स बनी हुई है। देखिए यहाँ पे जब यहाँ से वी बनना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से वी बनना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको प्लेस करके बताता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हर एक चीज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सीखने के लिए मिलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को स्किप करो। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो मेरे भाई आपसे सच में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप गलती से उन्हें मिस कर देते हो। फिर वही होता है कि आप प्रॉफिट करने जाते हो और आपका हो जाता है लॉस, और आप सोचते हो कि मैंने तो लर्निंग भी की थी बट मेरा लॉस हो गया। बट आपको ये पता ही नहीं है कि आपने कितने छोटे छोटे से पॉइंट्स आपने यहाँ पे मिस किए थे जिनकी वजह से आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी वापस से पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट ने वापस से वी बनाना स्टार्ट किया था और मार्केट यहाँ तक गया, नीचे तक आया और मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई। लेकिन ये रेड कैंडल एक नॉर्मल कैंडल नहीं थी, एक एबनॉर्मल कैंडल थी। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे आप देख पाओगे तो सेलर्स ने बहुत सारा पैसा लगाया है इस कैंडल पे, तभी ये इतनी ज्यादा हाई वॉल्यूम कैंडल बनी है। ये हाई वॉल्यूम कैंडल बनी है, इसीलिए यहाँ पे सेलर्स की जो है पावर भी डिक्रीज हो चुकी है, सेलर्स अपनी पावर खो चुके हैं। अब वापस से मार्केट ट्राई करेगा कि मैं वापस से उसी फेस में आ सकूं जिस फेस में मैं था। ठीक है, जिस फेस में मुझे जाना है यहाँ पे, क्योंकि वीक कंप्लीट हो चुका है मार्केट का, अब मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे आप इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ इस रेड कैंडल को बड़ा देख के कि ये कैंडल बड़ी दिख रही है, इसका हाई वॉल्यूम है, तो ये कैंडल के बाद अब ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी। बट साथ ही साथ आप याद रखना कि यहाँ पे आपको वी का फुलफिलमेंट भी देखना है कि वी फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अभी देखिए प्रॉपर यहाँ पे भी वी फुलफिल होने जा रहा है और हो चुका है, काफी हद तक हो चुका है। बट एक चीज याद रखना, जब आपको विक दिखाई दे तो ये एक विक को ऐसा ना समझे कि अब जो है फुलफिल हो चुका है, हमारा वी जो है फुलफिल हो चुका है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर विक बनी है, सिर्फ विक बनी है और बॉडी नहीं बनी है, तो इसको फुलफिल नहीं बोलेंगे। हम एक और कैंडल का वेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक और कैंडल बन रही है जो कि ग्रीन ही बन रही है, अभी तक तो ग्रीन ही बन रही है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों मार्केट में? देखिए आप देख पाओगे यहाँ पे जो ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल की पावर एकदम इक्वल है, क्योंकि इसकी ऊपर वाली विक जो है और नीचे वाली विक जो है वो इक्वल साइज की दिखेंगी। अगर आप देख पाओ, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, आप देख पाओगे यहाँ पे पावर दोनों ही इक्वल है। नीचे से भी आप सेलर्स की पावर देख पाओगे, ऊपर से भी आप बायर्स की पावर देख पाओगे, दोनों ही पावर इक्वल है। तो यहाँ पे मार्केट का देखिए, एक तो फुलफिल नहीं हुआ यहाँ पे मार्केट, देख पा रहे होगा आप, यहाँ तक आना था प्रॉपर वी बनने के लिए, बॉडीज को यहाँ तक आना था, बॉडीज को यहाँ तक आना था। ठीक है, पर बॉडी यहाँ तक नहीं आई, और साथ ही साथ एक ऐसी कैंडल देखने के लिए जहाँ पे सेलर्स भी थे, बायर्स भी थे। तो यहाँ पे हमें ना अप के लिए ट्रेड करनी है ना डाउन के लिए ट्रेड करनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें वेट करना है कि मार्केट अभी कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब इसके बाद आप देखोगे एक और चीज, आपको यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे होगी। ये ग्रीन कैंडल में आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली विक दिखाई देगी। ऊपर वाली विक को बोला जाता है हेड और नीचे वाली विक को बोला जाता है टेल। ऐसा होता है ग्रीन कैंडल में, बट रेड कैंडल में इसका अपोजिट होता है। इसकी नीचे वाली विक को, रेड कैंडल मेरे कर्सर पे आप थोड़ा ध्यान देना, नीचे वाली विक को बोला जाता है हेड और ऊपर वाली विक को बोला जाता है टेल। बट यहाँ पे हेड ऊपर है और टेल नीचे है, और विक टेल बिल्कुल भी नहीं है और हेड है। जब भी ऐसा आपको इस पॉइंट पे दिखाई दे, इस पॉइंट पे जो कि एसएनआर लेवल भी है और एक वी का पॉइंट भी है, जब भी ऐसा दिखाई दे, मैं काफी सारी वीडियोस में आपको बोल चुका हूं कि हेड हो जिस कैंडल का, हेड बड़ा हो टेल से, तो मार्केट हमेशा कंटिन्यूस डायरेक्शन में ट्रेड करती है। और यहाँ पे तो भाई टेल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेड ही है, तो आप इस कैंडल पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल वैसी देखने के लिए मिलती जहां आपको ये वाली रेड कैंडल जैसे कि ये देखने के लिए मिली थी, मैंने आपको बताया था कि हाई वॉल्यूम कैंडल है, यहाँ पे भी अगर हमें एक हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिलती, मतलब कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल, जहां पे हमें ये दिखाई देता कि सेलर्स अपनी पावर को डिक्रीज कर चुके हैं, सेलर्स अपनी पावर खो चुके हैं, तो अब जो है यहाँ पे सेलर्स के पास पैसा नहीं बचा है। ठीक है, लेकिन यहाँ बायर्स की बात है, तो यहाँ पे बायर्स की बात करें तो अगर यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें देखने के लिए मिलती है इस पॉइंट पे, तो हम जरूर से जरूर नेक्स्ट रेड कैंडल पे ट्रेड करते हैं। बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखिए फुलफिल भी हो चुका है मार्केट। और एक और पॉइंट, यहाँ पे मार्केट अब ब्रेकआउट भी दे चुका है हमारे वी को, तो अब मार्केट रीटेस्ट करने तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ये वाली रेड कैंडल अभी तक ये रेड कैंडल थी, बट बाद में ही बनी, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट रीटेस्ट करने आया था और मार्केट रीटेस्ट करते हुए वापस जा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इस विक से अंदाजा लगा सकते हो, ये जो विक इतनी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस विक से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से बायर्स को जो है रिजेक्शन दिया जा रहा है।
एक सेलर्स के, तो क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट में ये वाली सेलर्स की कैंडल जब रेड बनने वाली थी, तो सेलर्स ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया और वापस से इसको ग्रीन कैंडल में क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी बायर्स की पावर ज्यादा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था, यहाँ पे इक्वल पावर थी। देखिए, आपको कैंडल्स को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप कैंडल्स को पढ़ना जानते हैं तो भाई आप मार्केट की पूरी स्टोरी खोल के रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की पावर बराबर थी, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली विक नीचे वाली विक इक्वल थी। सेम चीज मैंने आपसे यहाँ पे बोली कि यहाँ पे हेड बड़ा है, टेल नहीं है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी। बट यहाँ पे भी अगर आप चेक कर पाओगे तो यहाँ पे भी आपको हेड बड़ा दिखा, टेल बड़ी दिखी, सॉरी टेल छोटी दिखी, हेड बड़ा दिखा। तो यहाँ पे भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं बन रही है जो कि मैंने बोला था कि बड़ी कैंडल देखनी है हमें यहाँ पे वी के फुलफिलमेंट पे, तो नहीं देखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने की मिलती है, वो भी विद रिजेक्शन। जब हमें रिजेक्शन के साथ कैंडल देखने के लिए मिलेगी तो हमारा तो फुलफिल, तो वी तो फुलफिल हो ही चुका है, और साथ ही साथ एक ग्रीन कैंडल ऐसी जो हमें शो कर रही है कि बायर्स अब जा चुके हैं मार्केट से। तो इसके बाद हम ग्रीन कैंडल पे ट्रेड कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी इस वाले एरिया पे गेम चल रहा है, जो कि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही होंगी, जैसे कि हमारा एक एसएनआर लेवल भी बन जाता है और एक हमारा वी का पॉइंट भी बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी हम वी की बात कर रहे थे, अब हम कैंडल के फुलफिल होने की बात करेंगे। उसके लिए मैं किसी और पेयर पे चलता हूँ। वैसे वो चीज मैं आपको इस पेयर में भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि किसी और पेयर में आपको लेकर चलूँ, ताकि आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो सके। ठीक है, ओके। तो अभी चलते हैं हम किसी और पेयर पे, लाइक इस पे नहीं, इस पे भी नहीं। ओके, ये पेयर थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे भी देखिए वीक फुलफिल हुआ, आप देख पाओगे। सेम जो चीज मैं अभी आपको समझा रहा था वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अगर आप सच में एक प्रॉपर ट्रेडर हो या फिर बनना चाहते हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक वी बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ से मार्केट वापस से वी बनाने गया। अब यहाँ पे हमें एक ऐसी कैंडल देखने के लिए मिली जिसकी टेल बड़ी थी। मैंने बताया आपको हेड बड़ा नहीं होना चाहिए, टेल बड़ी होनी चाहिए, अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल चाहिए। ठीक है, और प्लस ये कैंडल बड़ी भी थी, तो देखिए मार्केट ने अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब मार्केट डाउन साइड जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ से एक वी फुलफिल हुआ। अभी हम बात करने जा रहे हैं कैंडल की फुलफिल होने की। अभी तक हम वी फुलफिल होने की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कैंडल के फुलफिल होने की। तो देखिए यहां से आप देखोगे वी बनना स्टार्ट हुआ, वी बनना स्टार्ट होता है। अब मार्केट जाता है कहां तक, यहां तक जाता है, और यहां पे मार्केट जो है इस पॉइंट से, इन चीजों को आपको काफी बारीकी से सीखना पड़ेगा और काफी ध्यान से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मेजर पॉइंट है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर जो सबको आना चाहिए। एंड और ये चेंज भी होता रहता है, तो आपको उस तरीके से आना चाहिए जिस तरीके से मैं आपको भी सिखा रहा हूं। तो प्लीज प्लीज इस पॉइंट का कोई भी पॉइंट, भले ही वो माइनर सा पॉइंट हो, क्योंकि ये पॉइंट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये तो मेजर पॉइंट है, बट इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो काफी माइनर माइनर पॉइंट्स हैं। अगर आप उन माइनर पॉइंट्स को मिस करते हो और आप किसी अलग डायरेक्शन में जाते हो, कुछ अपनी स्ट्रेटजीज लगा देते हो, तो इससे कुछ नहीं मिलना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके कैपिटल ब्लोन होने के बिना। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आता हूं कैंडल के फुलफिल होने पे। तो आप देख पाओगे यहां तक मार्केट गया और यहां से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गए। अब इसके बाद आप देखोगे रेड कैंडल यहां तक बने, यहां तक, यहां तक। ओके, अब यहां तक रेड कैंडल क्यों बनता है, इसका एक रीजन रहता है। कैंडल को रेड कहां तक बनना था, जब तक इस कैंडल का फुलफिल ना हो, जब तक ये कैंडल फुलफिल ना हो। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल को यहां से लेके यहां तक या तो सिंगल कैंडल बन जाती या फिर 3 कैंडल बन जाती, 2 कैंडल बन जाती, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रेड कैंडल की बॉडीज कहां तक बननी थी, यहां तक बननी थी। हालांकि बात ये है कि अभी जो है मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट को बड़ा वाला वी फुलफिल करना है, उसके बाद कैंडल की सोचता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये चीज के कैंडल इसको फुलफिल करे, तो इसको फुलफिल ना करने का रीजन भी मार्केट में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए मार्केट ने यहीं तक बॉडीज क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, वो ये कि इस कैंडल की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी सेम टाइम पे सेम जगह पे टच हो रही है। तो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जिस डायरेक्शन में वी फुलफिल हो रहा हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, वी फुलफिल हो रहा। बाकी सारी आपको कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बनी, तो इसको कवर करने के लिए एक बड़ी सी आपको रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगी, जो कि इसकी बॉडी को फुली कवर कर दे। देन वापस से मार्केट अपने उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था। आप हर एक कैंडल पे देखोगे यहाँ पे एक अगर ग्रीन कैंडल बनी थी तो एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी जो कि इसे फुलफिल कर रही थी। अब इस रेड कैंडल पे आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा करने के लिए एक और कैंडल की हेल्प लगेगी। अगर ये रेड कैंडल ने अकेली ने इसके बॉडी को कवर नहीं किया होता तो हम एक और नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करते या फिर उस पर ट्रेड करते। ठीक है, तो अगर एक ही कैंडल ने फुलफिल कर दिया है इस वाली कैंडल को, ग्रीन कैंडल को, तो हम देन इसको छोड़ देंगे, इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मार्केट जा रहा है ऊपर डायरेक्शन में, आप देखोगे यहाँ पे वी फुलफिल हुआ मार्केट का, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मार्केट ने अपने डायरेक्शन को जो है अपोजिट डायरेक्शन में लेना चाहा, जैसे कि सेलर्स की डायरेक्शन में। तो बट सेलर्स की पावर आपको ज्यादा नहीं दिखाई दी होगी यहाँ पे, तो सेल आप मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन में वापस से जाने लगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी है कि मार्केट में एक ही भी नहीं बनता है, 2 भी बनते हैं, 3 भी बनते हैं। अब मार्केट जा रहा है अपने बड़े वी की तरफ, यानी कि जो साइज में बड़ा वी है, लाइक दिस।
ओके, अभी इस वी को हम हटाते हैं। मार्केट वापस से अगर अपने डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो अब मार्केट उस वी को नहीं, अब इस वी को फुलफिल करेगा। आई होप आपको हर एक चीज जैसे अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन मेरी कैंडल्स वाली बात का ध्यान रखना, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जो कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तभी आपको ट्रेड्स मिलेंगी जब आप मेरी उन कैंडल्स वाली बात को याद रखोगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ऐसी कैंडल देखने के लिए तब ट्रेड करना है, ऐसी कैंडल देखने के लिए तब ऐसे ट्रेड करना है। वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, मैं आपको उस डाउट को भी क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने जो अपने टेलीग्राम पे स्टार्ट करके रखा है, जो कि ऑलरेडी बता भी चुका हूं आपको, मैंने अपने टेलीग्राम पे स्टार्ट करके रखा है $40 to $1400 का टूर्नामेंट, जो कि मैं डेली करता हूं। एंड इसमें मेरे काफी सारे मेंबर्स अपने लॉसेस को रिकवर कर रहे हैं एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। आप $40 to $1400 का टूर्नामेंट समझ में काफी बड़ा है, बट मैं अगर अपनी स्ट्रेटेजीज को यूज करके करता हूं तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और ऐसा मैं डेली करता हूं। तो अगर आप उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो कि मैं डेली रन करता हूं, तो आपको सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉटेक्स की लिंक दिखाई देगी, उस लिंक से आपको अपना कॉटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है। देन आपको उसी कोटेक्स के अकाउंट में $40 या फिर उससे जितना भी ज्यादा आप डिपॉजिट कर सकते हो उतना डिपॉजिट करके मुझे अपनी ट्रेडर आईडी TWR सपोर्ट हियर, जो कि मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है, TWR सपोर्ट हियर, उस पर सेंड कर देना है। और उसको सेंड करने के बाद आपको मैं इंस्टेंट अपने बग ग्रुप एंड VIP ग्रुप दोनों में ऐड कर दूंगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हो, जो कि पब्लिक, जहां पे मैं पब्लिक सेशंस लिया करता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से मेरा टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको कमाने के साथ साथ लर्निंग्स भी मिलती है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो में हर एक चीज अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो पे कमेंट करो। एंड मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और कुछ भी अच्छी लगी हो बातें तो उनको कमेंट में जरूर लिख के जाना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।